नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे अम्बेडकर नगर की खबर से, जहां मायके गई शिक्षिका के घर में चोरों ने की 1.25 लाख रुपए नकदी समेत लाखों के जेवरात की चोरी। दूसरी ओर 21 फरवरी को अम्बेडकर नगर में होने जा रहा है जनता दल कार्यकर्ता का सम्मेलन। आगे देखेंगे भागलपुर की खबर, जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 200 लोगों को दी जाएगी बाढ़, भूकंप और आग से बचाव की ट्रेनिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलेश साहू ग्राम पंचायत मामूनपुर का मामला, विद्युत विभाग की करतूतें खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं इस पर संज्ञान। क्या? कमलेश साहू, पूरा पता? बावली चौक, जहांगीर, अम्बेडकर नगर। जी, मामला क्या है? मामला सर यही है कि मैं कनेक्शन कराया। कनेक्शन कराने के बाद एक बार एसडीएम साहब आए जी। दोबारा, फिर हम मौके पे दुकान पे थे नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर दूसरी बार आए विजिलेंस वाले, वो भी दोबारा फिर मुकदमा कर दिया। हमने कहा हमारा कनेक्शन है, मीटर दिखा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। हम गए अपना कनेक्शन निकाल के अपना बिजली जमा किए। अब क्या घरेलू कनेक्शन है, क्या है, इनका विभाग का मैटर है जी। हमको क्या मालूम है कि हमको दुकान दिखा के कनेक्शन कराए थे सर जी। अब इसमें हमारा मामला क्या? अच्छा, दुकान दिखा के आपने कनेक्शन कराया था जी। उसके बाद क्या मामला ऐसा आया कि जो बता रहे हैं कि ऐसा कनेक्शन नहीं है? तो कह रहे हैं घरेलू कनेक्शन है कि कमर्शियल कनेक्शन। हमको क्या मालूम, तो भाई कम पढ़े लिखे हैं, हमको काम। हाँ, विभाग का कोई कर्मचारी ही कनेक्शन किया होगा। विभाग आया, विभाग से पैसा लिया, हम पैसा दिए। कितना पैसा आप दिए थे कनेक्शन के लिए? 5500 रुपये लिए थे। अच्छा, 5500 रुपये लिए थे कनेक्शन करने का। कनेक्शन भी किए जी। एक पर्ची भी नहीं दिए हमको कुछ जी। मीटर ला के रख दिए जी, हो गया आपका कनेक्शन। मीटर नहीं लगाए। हम अपना दौड़े धूपे, तब हमारा कनेक्शन निकला। हम पैसा भी, बिजली बिल भी जमा किए हैं। देखिए सर, सभी बिजली बिल भी जमा किए हैं। उसके बाद भी एफआईआर, बिल जमा करने के बाद भी एफआईआर कर दी? तो पहले एफआईआर दोनों लोग ना, हमारे दुकान पे ना रहने के नाते फिर भी एफआईआर कर दी। अच्छा अच्छा, हम थे ही नहीं, तुम क्या बताएंगे। अच्छा, किसी उच्च अधिकारी से भी आपने इस बात को प्रश्न रखा था? हाँ, गए थे एसडीएम साहब के यहाँ, तो कहे मीटर हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? विभाग? भाई जब विभाग मीटर कौन दिया हमको? मीटर विभाग दिया होगा। कनेक्शन तो वही किए, तो पैसा तो वही लिए, हम क्या जाने भाई। एसडीएम साहब के यहाँ गए, कहे मीटर हम क्या जाने, जिसको दिया जाओ उसको पकड़ो, यही कहे हम। तो ये एफआईआर कब की है आपके पास? एक अप्रैल की है जी, एक दिसंबर में अब हुआ है जी। दो बार एफआईआर हो गया। कनेक्शन रहने के बाद, कनेक्शन रहने के बाद भी हम बिल भी जमा कर दिए बाद जी। जब कनेक्शन हमको मालूम हुआ, पता लगा कि हमारा इतना पैसा आया है, बिल आया, बिल भी जमा कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है हमारा, कार्रवाई करें। मतलब न्याय मांगने के लिए तैयार हैं आप? न्याय मांगने के लिए आप क्या कर पाएंगे? जो रहेगा, तो जहाँ रहेगा तहाँ जाएंगे हम जी। एकदम अधिकार है हमारा, हम सबके यहाँ जा सकते हैं सर। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। जलालपुर अम्बेडकर नगर में मायके गई शिक्षिका के घर में अज्ञात चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर 1.25 लाख रुपए नकदी समेत लाखों के जेवरात चुराकर फरार हो गए। शिक्षिका के पति द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई है। घटना कोतवाली क्षेत्र के गौरा कमाल गांव की बताई जा रही है। बीते शनिवार को महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए बिलवाई गई थी और वहां से अपने मायके कलान चली गई और वहां जाकर रुक गई। इसी रात अज्ञात चोरों ने मौका पाकर घर का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे 1.25 लाख रुपए नकद, 3 सोने की अंगूठी, करधन, पायल 4, मांग टीका, सोने की चैन 2 तथा अन्य सामान चोर लेकर फरार हो गए। जबकि उसके पति रविकांत गुप्ता घर के बने दूसरे मकान में सो रहे थे। रविवार प्रातः जब वे अपने इस मकान पर आए तो घर का ताला टूट देखकर दंग रह गए, जिसकी जानकारी पत्नी को दी। घटना की जानकारी शिक्षिका के पति रविकांत गुप्ता ने थाने में लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। कोतवाली प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।
कैसे हुआ ये, कब पता लगा आपको? सर सुबह में पता लगा है। सुबह में जब हमारे हस्बैंड घर के अंदर आए हैं, देखे ताला जो है हमारा टूटा हुआ था, अंदर घुसे देखे सब सामान बिखरा पड़ा था, देखे सामान पिता की क्या किए, सब सामान जो है पूरा लूट के लेके चले गए। क्या क्या था मैडम, कितना नुकसान हुआ? सर हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा जेवर था और इसमें हमारी ननद का भी जेवर था, और जो है दुकान खोलने वाले थे, कल के डेट में पैसा जो है देना था काउंटर वाउंटर का और फ्रीजर का, वो सब पैसा घर में रखे थे, वो सब पैसा पूरा जो है बैग सहित गया। पुलिस को सूचना दी आपने? सर हाँ, पुलिस को सूचना हमने दी। आए थे? जी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश प्रभारी व बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार, जदयू राष्ट्रीय सचिव महासचिव पूर्व सांसद जौनपुर धनंजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन विस्तार व मजबूती देने के लिए 21 फरवरी दोपहर 12 बजे विशाल मैरिज लॉन, रगड़गंज निकट पुलिस लाइन, अकबरपुर, अंबेडकर नगर आ रहे हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रदेश सचिव व मंडल प्रभारी रमेश प्रशा के अनुसार काफी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और जनता नीतीश कुमार को दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहती है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन अंबेडकर नगर में होने जा रहा है हमारा 21 फरवरी को। मैं पूरे जनपद की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर आप सब परिवर्तन चाह रहे हैं, आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों का साथ दीजिए। देखिए, मुद्दे बहुत हैं हमारे पास में। एक तो है महंगाई, एक है बेरोजगारी, एक है शिक्षा की बदहाली, किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। इसको लेकर के एक तो हम लोगों के चर्चा होगी। दूसरा, संगठन विस्तार और संगठन मजबूती को लेकर के हमारे जो माननीय प्रभारी श्रवण कुमार जी आ रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद जो धनंजय जी हैं जौनपुर के, वो आ रहे हैं। काफी मतलब संख्या में अन्य नेता आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जी आ रहे हैं। हम सब मिलकर के एक चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी को के हाथों को मजबूत करें, और यदि माननीय नीतीश कुमार जी ये फैसला करते हैं कि वो अंबेडकर नगर की धरती से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम किस तरीके का यहाँ से संदेश दे सकें, इसी पर चर्चा हमारी होने जा रही है। विशाल मैरिज लॉन, रगड़गंज निकट पुलिस लाइन, अकबरपुर, 21 फरवरी, समय दोपहर 12 बजे। बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जलालपुर में मारपीट के मामले में 3 दिन से थाने की दौड़ लगाते पीड़ित ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। पीड़ित अजीत पुत्र पुण्यवासी ने बीती 18 फरवरी को थाना मालीपुर में तहरीर दी और तहरीर देते हुए अपनी पूरी व्यथा बताई है। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। पूरा मामला क्या है? हम जाफरगंज से आ रहे हैं। कौन से गांव के हो? पूरा मामला बताओ। इस्माइलपुरगंज। हाँ, पूरा मामला क्या है? जाफरगंज गए थे सब्जी लेने, इधर से आ रहे, पासे से धक्का मार दिया। कौन धक्का मारा? विशाल। वो कहाँ के हैं? हसनपुर, इस्माइलपुरगंज। किस बात पे धक्का मारे थे? पहले से रंजिश चल रहा है। पहले से रंजिश चल रहा? जेल में गए थे, बोले कि जौन है जेल से छुट के आएंगे तुमको दाग देंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए आपको इससे रंजिश में हमको धक्का मारे। कितने दिन पहले की घटना है? लगभग 3 साल, 2019 का। अभी धक्का कितने दिन पहले मारे थे? 17 तारीख। 17 तारीख को। 17 तारीख। आप थाने पे गए थे? थाने पे गए, कोई सुनवाई नहीं। क्या बोलते हैं दरोगा? दरोगा बोले चलो जाओ ट्रीटमेंट कराओ, दवा सुई कराओ, बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे। हाँ। और 100 नंबर आपने बुलाया था? 100 नंबर बुलाया था तो भेज दिया जिला अस्पताल में। हाँ। ट्रीटमेंट करा आओ, सुबह देखा जाएगा। हाँ। इसके बाद सुबह आए एप्लीकेशन दिए? सुबह आए एप्लीकेशन दिए तो सुबह एप्लीकेशन नहीं लिखा गया। नहीं ले रहे? नहीं लिए हैं, लेकिन कहीं देखेंगे। FIR नहीं कर रहे? FIR नहीं दर्ज किया। हाँ। डॉक्टरी भी नहीं करवा रहे। हाँ, डॉक्टरी भी नहीं करा रहे? नहीं। हाँ। कहाँ कहाँ चोट लगी है? चोट हमारे जबला में लगा है। हाँ। इसके बाद एक ये लगा पखुरा में, हाँ। उठ नहीं रहा। हाँ। ये सीने में लगा। हाँ। हाँ। अच्छा। और दांत जो दोनों फ्रैक्चर हो गया अंदर का चौबर। हाँ। ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि इस देश की लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था को भाजपा
पूरी तरह से बर्बाद कर रखी है, इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके खिलाफ महागठबंधन की 7 पार्टियां मिलकर पूरे सूबे में रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी को व केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रेस वार्ता के दौरान जयप्रकाश यादव, पूर्व मंडल चक्रपाणी, हिमांशु चंद्रशेखर यादव के अलावा दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए बीबीसी जैसे संस्थानों पर भी ईडी का छापामारी कराता है और अडानी अंबानी के यहाँ छापामारी नहीं करता है। ये भाजपा की जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख करके, और एक कहावत है, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश का जो है जनता भिखारी जो है बन जाता है। और अडानी और अंबानी के हाथों में इन्होंने देश को बेच करके देश के लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म किया है। तार से आदरणीय जयप्रकाश राव ने जो 25 तारीख को पूर्णिया में रैली है उसके बारे में बताने का काम किया है इन्होंने। जो सबसे मुख्य बातें हैं वो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में और संवैधानिक व्यवस्था जो पूरी तरह से ये भाजपा के द्वारा चौपट करने की साजिश की जा रही है, इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर यह रैली का आयोजन किया गया है। जो हमारा 7 पार्टियां हैं महागठबंधन की, उसके सारे लीडर उसमें शिरकत लेने का काम करेंगे और पूरी विस्तार से इस बात को बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो इस देश में जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा दिया है इन लोगों ने, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर देने का प्रयास किया जा रहा है। जो बेरोजगारी, जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सामाजिक संगठन को, चाहे हिंदू मुस्लिम करके, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, जो हम लोगों को आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जो भारतवर्ष है यह तो सभी धर्मों के लोगों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे इसके विकास की बात करेंगे, चाहे इसको आज़ाद करने की बात करेंगे, सबों का खून बराबर रूप से बहने का काम किया है। तो यह देश कैसे बचेगा, इसके लिए यह शंखनाद 25 तारीख से इसकी शुरुआत महागठबंधन के सारे नेताओं के द्वारा, सारे साथियों के द्वारा पूर्णिया से इसका शंखनाद होगा और हम लोग निश्चय ही इसमें पूरी तरह से शिरकत करके इस देश को बचाने के लिए एक पहला कदम हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। यही मेन मुख्य और बिंदु है। हमारे भाई चक्रपाणी जी आगामी चुनाव को लेकर के ऐसा महारैली का कार्यक्रम तो आयोजन नहीं किया जा रहा? मेरे महारैली से चुनाव का क्या लेना, चुनाव तो अभी बहुत दिन है, लेकिन यह देश रहेगा तब तो चुनाव होगा, यह संविधान बचेगा तब तो चुनाव होगा। जो लोकतंत्र, जो हमारे देश की खूबियां हैं वो रहेगा तब तो चुनाव होगा। चुनाव तो बाद की बात है, पहले हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का महारैली है। उसके सफलता के लिए आज हमारे बगल में युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद भागलपुर आदरणीय शैलेश कुमार सिंह जी और बोलो मंडल जी उपस्थित हैं। पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर यादव जी हैं। दल के वरिष्ठ नेता और राज्य के महासचिव श्री चक्रपाणी जी हैं, प्रवक्ता अरुण जी हैं और हमारे दल के सभी भागलपुर जिला के दल के
युवा के, अन्य संगठनों के प्रमुख नेता और साथी सभी जो है उपस्थित हैं। सबों के नाम लेने में लेकिन जो है राजा राम जी हैं, साधु बाबू हैं, अशोक जी हैं, अलख निरंजन पासवान साहब हैं, सभी लोग हैं। तो आज मुख्य उद्देश्य महागठबंधन ने यह तय किया कि हम सीमांचल के इलाकों से हम महागठबंधन की महारैली का शुरुआत करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नफरत फैलाने वाली ताकत को उखाड़ फेंको, इसके लिए। और लगातार बिहार पर हमले हो रहे हैं। बिहार में नफरत फैलाने की गंदी साजिश हो रही है और जो केंद्र के सभी रहनुमा हैं उसकी नज़र बिहार पर है। लेकिन यह पहला अवसर है जब देश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को हटा करके अपनी सरकार बनाने का काम जहां भाजपा और उसके गठबंधन के लोग कर रहे थे देश के अंदर, लेकिन बिहार वह सूबा है जो जहां लोकतंत्र की जननी है। और बिहार ने यह साबित किया और बिहार ने वह खेला करके दिखा दिया कि देश के अन्य कोनों में कई साजिशें हो सकती है और लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को पलट करके जो है सत्ता में भाजपा आ सकती है। लेकिन बिहार ने जो है भाजपा को हटा करके जो है अपना परचम जो है महागठबंधन का बिहार में जो है गाड़ने का काम किया। और महागठबंधन के तमाम नेता बधाई के पात्र हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, हम हो, जो भी हमारी पार्टियां हैं, हमारा जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल है और हमारे सभी रहनुमा का यही राय, हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की यही राय शुरू से रही है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। उसी धारा को आज डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महागठबंधन के तमाम सभी सम्मानित नेता और साथीगण इसको चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लगातार बैठ के भागलपुर में भी हो रहा है, सीमांचल का इलाका है और सीमांचल पर जो है भाजपा की नफरत वाली नज़र, सद्भावना मिटाओ, भाईचारा ख़त्म करो, इस पर जो है लगा हुआ है और लगातार जो है चोट करने का काम कर रहा है। लेकिन जो है सीमांचल का इलाका जो भागलपुर भी उससे जो है जुड़ा हुआ है, यह तो जो है हमारा प्रमुख केंद्र स्थली है यहाँ। इसीलिए जो है आज के तारीख में महारैली को सफल बनाने के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो महारैली होगा, इसके लिए बैठक पटना में भी हुई और जो है महागठबंधन की भी बैठक हुई, पार्टियों की भी बैठक हुई और आज जो है फिर सुल्तानगंज में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ भी बैठक करेंगे। नौगछिया में बैठक किए हैं और भागलपुर के अन्य प्रखंडों में जो है लगातार जो है बैठक चल रहा है। बांका में चल रही है, मुंगेर में चल रहा है। जो भी इलाका है जहाँ से भी हैं उसकी तैयारी में सभी लोग जो है जुटे हुए हैं। इसलिए आज के तारीख में जहाँ देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी उनके रहनुमा कर रहे हैं, संविधान की हत्या करने का काम किया जा रहा है, संविधान को छत बिछत करने का काम किया जा रहा है, जो हमारा संघीय ढांचा है उसको जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और जो है जो संघीय ढांचा को बर्बाद करके देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज की तारीख में जो हमारा
महारैली है रंगभूमि मैदान में, वह रैली साबित करेगा कि रंगभूमि मैदान वह सीमांचल का ही नहीं बल्कि जो है देश का एक ऐसा रैला साबित होगा कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, उसको जो है हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पटना में 20 फरवरी से 30 मार्च तक 12 दिनों की आपदा को लेकर ट्रेनिंग दी जानी है, जिसके लिए भागलपुर से 200 लोगों की टीम को ट्रेनिंग के लिए यहां से रवाना किया गया। ट्रेनिंग लेने के बाद आपदा मित्र हर एक प्रखंड में जाकर ग्रामीणों को आपदा से निपटने के तरीके बताएंगे। बाढ़, भूकंप, आग लगने पर किस तरह से बचाव किया जाए सहित अन्य आपदा को लेकर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक वॉलंटियर्स हैं, उनको आपदा मित्र कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। 12 दिन की ट्रेनिंग है, 20 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। तो उस ट्रेनिंग में इनको विभिन्न प्रकार के आपदाओं में ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये लोग मास्टर ट्रेनर का काम करेंगे। जब ये लोग वापस आएंगे तो ये लोग अपने अपने अंचल, अपने अपने पंचायत, गांव में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को आपदा के प्रति जागरूकता ये लोग फैलाएंगे। कितने लोगों को भेजा? 200 लोगों को टोटल भागलपुर का टारगेट ऐसे 500 है, लेकिन फर्स्ट फेज में 200 लोगों को भेजा जा रहा है। मैं विकास कुमार कर्ण, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।